विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बच्चों में बढ़ती गेमिंग की लत से होने वाले दुष्प्रभावों और बचाव पर मनोचिकित्सक डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की मौत की दुखद घटना ने बच्चों और किशोरों में मोबाइल गेमिंग की लत और उसके मानसिक प्रभाव पर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर ये गेमिंग एडिक्शन कैसे बच्चों में बढ़ रहा है, इसे कैसे समझा और नियंत्रित किया जाए और मोबाइल गेमिंग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर करता है, अभिभावक और समाज के तौर तरीकों से इसे कैसे रोका जा सकता है, इन सभी विषयों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, जैसा कि ये मामला हाल ही में सामने आया है गाजियाबाद में, जहां 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली मोबाइल गेमिंग के वजह से, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, बच्चों में मोबाइल की लत लगने के जो शिकार हो रहे हैं बच्चे, ये कितने गंभीर हैं? देखिए, मोबाइल एक ऐसी चीज है जो एक तरीके से आज की नेसेसिटी बन गई है, लेकिन जब बच्चों को कम उम्र में मोबाइल उनके हाथ में आ जाता है जिसकी उनको समझ नहीं होती कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो फिर धीरे धीरे वो मोबाइल में ऐसी चीजें इस्तेमाल करने लग जाते हैं जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा कंटेंट होता है जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है, वो इतनी लत लगा देता है, जैसे इंसान नशे की लत का शिकार हो जाता है वैसे ही उस तरह के कंटेंट का शिकार हो जाता है कि उसको बिना देखे चैन नहीं पड़ता है। और मोबाइल में जो देखते हैं बच्चे, चूंकि छोटे होते हैं, उनका मन जो है बहुत ही ज्यादा सजेस्टिबल होता है, तो वो जिस तरह की चीजें देखते हैं वैसी चीजें कॉपी करने लगते हैं, तो पूरी तरीके से वो उस तरह की काल्पनिक दुनिया में खो जाने लग जाते हैं। और जब उनको रोके, कोई टोके, कोई मना करे, तो फिर वो परेशान होने लग जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं। और बच्चों में परेशानी और दुख को जाहिर करने का तरीका होता है गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अपने आसपास के लोगों से झगड़ा करना। तो ये काफी गंभीर परिस्थिति बनके उभर रहा है हमारे देश में। सर, ऐसे बच्चों की मानसिक अवस्था की बात करें, जैसे कोई कमांड दिया गया गेम में और उसको फॉलो करके इन बच्चों ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया, ये कैसी मानसिक स्थिति है? देखिए, कई बार जो ये एक्सट्रीम कदम उठाने वाले बच्चे होते हैं, ये अपने जीवन में मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही होती है जिसमें वो अपनी फैमिली में सिक्योर नहीं फील कर रहे होते हैं, या उनकी फैमिली में ऐसे एडल्ट नहीं होते जिससे वो अपनी बातें खुल के कह सकें, या उनके माँ बाप उनको पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे होते हैं जिससे कि वो एडल्ट के साथ में जो रिलेशनशिप होता है, जो भरोसे का रिलेशनशिप होता है, वो स्टेब्लिश कर पाए। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं हो पाता तो फिर इंसान जो है, जहां से भी उसको कोई भरोसा या कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो जिसको लगता है कि इसकी बात मैं सुन सकता हूँ, ये बात मेरी सुनता है, वो चाहे मोबाइल का गेम ही हो, ऐप ही हो कोई, या कोई अनजान व्यक्ति हो, तो ऐसे हर व्यक्ति पर वो भरोसा करने लग जाते हैं। दूसरी बात, जो गेमिंग और सोशल मीडिया की दुनिया है, वो इन बच्चों को एक और चीज मुहैया कराती है जो कई बच्चों को ऐसे नहीं मिल रही होती, वो होता है अप्रिसिएशन। तो जो सोशल अप्रूवल होता है वो उनको हासिल नहीं हो पा रहा है। अब वो गेम खेल रहे हैं, गेम में उनको सोशल अप्रूवल मिल रहा है, उनको लाइक्स मिल रहे हैं, उनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं अरे तुम बहुत अच्छा खेलते हो, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो लगता है कि ये भी बहुत ही कारगर चीजें हैं, और वो उसकी लत में अंदर तक घुस के चले जाते हैं और उनको लगता है कि यही जो मैं कर रहा हूँ मेरे जीवन की यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और किसी भी हद तक फिर वो जाने को तैयार हो जाते हैं उस अप्रिसिएशन और उस प्रशंसा की खोज में। आपके डिपार्टमेंट में कितने ऐसे केसेस आते हैं जो बच्चे मोबाइल की लत का शिकार हैं और उनको एक विशेषज्ञ की सहायता की जरूरत पड़ रही है उससे बाहर आने के लिए? पिछले 5 से 7 सालों में इन केसेस की लगातार वृद्धि हो रही है, और जैसे जैसे मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आजकल जो बहुत सारे पेरेंट कम उम्र में अपने बच्चों को मोबाइल खरीद कर दे देते हैं और फिर उसका कोई सुपरविजन नहीं होता है या कोई कंट्रोल का सिस्टम नहीं डेवलप करते। इस तरीके से बच्चों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, और काफी सारे ऐसे बच्चों को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत भी पड़ रही है। डॉक्टर साहब, अगर लक्षणों की बात करें या ऐसे जो अलार्मिंग सिचुएशन है, उसमें ऐसे कौन से संकेत हो सकते हैं जिनको माँ बाप ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको देखकर उन्हें समझ आ सकता है कि अब जो ये मामला है ये बहुत गंभीर हो चुका है और यहाँ पर लगाम लगाने की जरूरत है? पहली बात तो, अगर बच्चा सारे और ऑल्टरनेटिव प्लेजर को इग्नोर करने लगे, मतलब वो कहीं बाहर, घर से बाहर न जाना चाहे, दोस्तों के साथ खेलना न चाहे, माँ बाप या बड़े लोगों के साथ बैठना न चाहे, लगातार केवल अपने मोबाइल पर ही समय व्यतीत करना चाहे, या फिर घर में अपना कमरा बंद करके रखने की कोशिश करे, सबसे अलग कट के रहे, और अगर सुबह सो के उठते ही मोबाइल ढूंढे कोई और रात में सोने से पहले भी मोबाइल का इस्तेमाल करता रहता है, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली दिखाती हैं कि व्यक्ति मोबाइल का एडिक्शन के लेवल तक शिकार हो रहा है। और जब उससे मोबाइल लेने की बात करो तो फिर वो गुस्साने लगे, चिड़चिड़ाने लगे, वो अपने रूटीन
रूटीन काम करने से मना कर दे, पढ़ाई लिखाई ना करे, अपना नहाना धोना साफ सफाई को इग्नोर करने लग जाए, तो अगर इस तरह के बदलाव कोई देख रहा है तो वो समझ ले कि निश्चित रूप से ये बच्चा एडिक्शन का शिकार हो रहा है मोबाइल के जरिए। तो ऐसे में अभिभावकों को क्या कदम उठाने चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखिए ये होनी चाहिए, जो सभी पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट है समझना, कि एक रूल होता है मेडिकल साइंस में जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आने न पाए। के लिए जो रूल है, जो हम लोग कहते हैं कि गैजेट हाइजीन का फॉलो करना चाहिए, कि पहली बात तो किसी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को मोबाइल ये नहीं कह के देना चाहिए कि ये तुम्हारा मोबाइल है, ये तुमको हमने गिफ्ट दे दिया तो ये तुम रखो। कई बार बच्चों की नीड होती, मान लो बहुत सारे पेरेंट कहते हैं पढ़ाई की नीड है, उनको होमवर्क आता है, उनका क्लास का काम आता है, या कहीं ट्यूशन जा रहे हैं तो जरूरी है मोबाइल देना। तो अगर ऐसी परिस्थिति में आप उनको मोबाइल देना चाहते हैं तो एक गैजेट ऐसी डिवाइस खरीद के दें जो बोले कि ये फैमिली की डिवाइस है, तुमको जरूरत के समय के लिए दी जा रही है, कि जिसमें पढ़ाई करना उस समय ले लो, जिसमें बाहर जाना उस समय ले लो, लेकिन ये तुम्हारा मोबाइल नहीं है। देखिए कंसेप्ट का फर्क जो है जी। साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। जब आप किसी बच्चे को ये कह के दे देते हो कि ये चीज तुम्हारी है, जी। तो उस पर वो पूरा अधिकार उसका होता है। जैसे आप जूता उसको खरीद के देते हो, उसको शर्ट खरीद के देते हो, तो उसकी शर्ट और उसका जूता है, तो उस पर पूरा अधिकार है उसका, कि वो कैसे यूज करना चाहता है, कब यूज करना चाहता है। इसलिए छोटे बच्चों को मोबाइल कभी भी ये कह के नहीं देना चाहिए तुम्हारा मोबाइल है, उसको फैमिली डिवाइस बता के दीजिए और उसको केवल जरूरत के समय इस्तेमाल करने की परमिशन होनी चाहिए। और बच्चों को प्यार देने से, वो माहौल बनाने से जिनसे उनकी अच्छी चीजों को ढूंढे, उनको तारीफ करें, उनमें अच्छे गुणों का विकास करने के लिए उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटी और उनकी हॉबीज डेवलप करने की कोशिश करें। इस तरह का माहौल रहेगा किसी भी परिवार में तो बच्चे जो है मोबाइल एडिक्शन के लेवल तक शिकार नहीं बनेंगे। डॉक्टर साहब, गेमिंग से संबंधित या मोबाइल फोन से डिजिटल दुनिया से संबंधित जो इस तरह के जोखिम है, इसमें समाज और स्कूल का क्या रोल हो सकता है इस पर रोक लगाने के लिए? स्कूल का रोल ये है कि भाई देखिए इस तरह के इकोसिस्टम का डेवलप करिए कि मोबाइल फोन से डिपेंडेंट पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चे को इंडिपेंडेंट डिवाइस देनी पड़े, क्योंकि जो डिजिटल डिवाइसेज है बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं। बच्चा पढ़ता तो थोड़ी देर है और बाकी काम इधर उधर के एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटीज में और उल्टे सीधे कंटेंट को देखने में ज्यादा बिताता है। और टीचर्स को भी इन जनरल अपने क्लास में जरूर गुड गैजेट यूज के रूल्स को हर कुछ हफ्तों में रिपीट करना चाहिए। जी। और किन स्थितियों में आपको लगता है कि एक पेशेवर मनोचिकित्सक या काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है और उनकी मदद ली जानी चाहिए? मैंने पहले भी बातें बताई थी कि अगर बच्चा बहुत गुस्सैल हो जाए, बहुत जिद करने लगे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाए, जैसे अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया उसका या मोबाइल में रिचार्ज नहीं हुआ तो तुरंत वो बहुत ज्यादा बेचैन होने लग जाए, अगर इस तरह की प्रवृत्तियां देख रहे हैं और आपके समझाने और आपके तौर तरीकों जो मैं अभी डिस्कस किए मैंने, उन तौर तरीके प्रभावित नहीं हो रहे, तो फिर ऐसे में प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना बच्चों में बढ़ती गेमिंग की लत से होने वाले दुष्प्रभावों और बचाव पर मनोचिकित्सक डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी से खास